हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत कब है और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी तथा इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री व्रत किया जाता है। इस दिन वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहते हैं कि सुहागन महिलाएं अगर इस दिन वट सावित्री व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करती हैं तो पति को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इतना ही नहीं, अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो जल्द विवाह के योग बनते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं को इस बार एक साथ 3 व्रत का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या भी है और शनि जयंती भी है। इसके चलते सोमवती अमावस्या के दिन पड़ने वाली वट सावित्री व्रत का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र शनि देव महाराज का जन्म भी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हुआ था। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भी पुत्रवती और सौभाग्यवती होने के लिए रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा, पूजन सामग्री क्या होगी और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री का पावन त्योहार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाएगा, जिसकी तिथि इस बार 25 मई को दोपहर 12:11 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 26 मई को सुबह 8:21 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई को ही किया जाएगा। वट सावित्री पूजा में इन चीजों का विशेष महत्व होता है, यानी कि पूजा सामग्री क्या रहेगी। वट सावित्री पूजा में कुछ विशेष सामग्री का महत्व होता है, जिसमें देसी घी, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल जैसे कि आम, अंगूर, खरबूजा आदि, अक्षत, धूपबत्ती, बरगद के पेड़ की डाली, गंगाजल, मिट्टी का घड़ा, सुपारी, पान, सिंदूर, हल्दी और मिठाई की आवश्यकता होती है। अब आइए जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि। अगर आप वट सावित्री व्रत कर रही हैं तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद 16 श्रृंगार करें, साफ सुथरी या नई साड़ी पहने, बरगद के पेड़ की सफाई करें, धूप अगरबत्ती जलाएं, वट वृक्ष की 5, 7, 21 या 108 बार परिक्रमा करें, व्रत कथा का पाठ करें, आरती करें, भीगा हुआ काला चना, मौसमी फल जैसे आम, अंगूर, खरबूजा आदि भोग लगाएं और मंदिर में या गरीब लोगों को अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। अब आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को काला या नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, यह अशुभ होता है। सफेद रंग का कपड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। सफेद और नीले रंग का फूल भी पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे न बाल धोने चाहिए, न बाल कटवाने चाहिए एवं नाखून भी नहीं काटने चाहिए। बाल आप एक दिन पहले धो सकते हैं। नंबर 2, पहली बार वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं को ससुराल में यह व्रत नहीं करना चाहिए। उन महिलाओं को मायके में ही वट सावित्री व्रत का करना चाहिए और पूजा का सारा सामान भी अगर संभव हो तो मायके से ही मिलना चाहिए। नंबर 3, वट सावित्री व्रत का व्रत मासिक धर्म आने वाली महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो किसी दूसरी सुहागन महिला से यह व्रत पूरा करवाएं। नंबर 4, अगर आप गर्भवती हैं तो वट सावित्री व्रत की पूजा करें, लेकिन परिक्रमा आपको नहीं करनी है। अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अशुपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का उन्हें वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से राजा दुखी रहते थे। राजा ने कन्या को खुद ही वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अशुपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े ही गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे।
वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में रहने लगी। उन्होंने वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करना आरंभ कर दिया। सत्यवान की मृत्यु के दिन निकट आ गया। नारद ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। अधिक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे, तो सावित्री उनके साथ गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोदी में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति प्राणता को देखकर यम ने सावित्री से वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने अंधे सास ससुर की आंखें मांगी, तो यमराज ने उन्हें दे दी, लेकिन तब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। उसके बाद उन्होंने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वरदान में मांगा, और तब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। सत्यवान के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर जो चाहे मांगना चाहे मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान मांगा। यम ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने तथा इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। इसी के साथ ही आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।